अपराधियों द्वारा दीपक अग्रवाल पर हुई गोलीबारी हमला के विरोध में धनबाद के व्यापारी हुए गोलबंद। जंगल राज्य में व्यापारी सुरक्षित नहीं, व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन को बताया निकम्मा। आपको बता दें कि शनिवार की रात अपराधियों ने दीपक अग्रवाल पर हुए फायरिंग हमला के विरोध में धनबाद के व्यापारी गोलबंद होकर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध किया। पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे भी लगाए। आपको बताते चले कि बीती रात अपराधियों ने दीपक अग्रवाल पर गोलीबारी कर फरार हो गए, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसके विरोध में आज रविवार को व्यापारी और चैम्बर के लोगों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए विरोध जताया। वहीं जिला चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि पिछले 1 सालों से व्यापारी वर्ग रंगदारी प्रकरण से परेशान है। उन्होंने कहा कि पिछले माह भी हम लोग ने अपराध के खिलाफ रणनीति बनाई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन पर विश्वास करके रणनीति को स्थगित कर दी। लेकिन कल रात जिस तरह से फिर व्यापारियों पर गोलीबारी हुई, इसका हम लोग विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि जब स्थिति ऐसी आ गई कि हम लोग सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। देखिए, इसके पीछे अगर जाइएगा तो 1 साल से व्यापारी वर्ग जो है रंगदारी प्रकरण को लेकर परेशान है और पिछले माह भी हम लोगों ने आंदोलन की रणनीति बनाई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन पे विश्वास करते हुए हम लोगों ने ये आंदोलन को स्थगित कर दिया था। लेकिन कल जो बैंक मोड़ में कार सेंटर के मालिक के ऊपर जो गोली चली है, इसका विरोध हम लोग करते हैं और अब स्थिति ये आ गई है कि हम अपने दुकान पे नहीं, सड़क पे उतर करके प्रदर्शन करेंगे और रांची, धनबाद क्या रांची तक अगर ये आंदोलन जाएगा तो रांची तक हम लोग ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। देखिए, आज तो अभी हम लोग अचानक बंदी घोषणा करके धरना, हम लोग शाम को जिला चैम्बर की बैठक फिर बुलाएंगे और शाम को हम लोग पूरे जिले के व्यापारी बैठ के आगे की रणनीति तय करेंगे। समर्थन में पहुंचे भाजपा विधायक राज सिन्हा ने कहा कि दिन दहाड़े गोलीबारी हत्या मामले में प्रशासन अपराधियों को पकड़ती है तो लगता है मामला शांत हो गया, उसके बाद दूसरा अपराधी पैदा हो जाता है और उसी नाम से चिट्ठी रंगदारी मांगी जाती है। ऐसा लगता है कि प्रशासन का खौफ खत्म हो गया। ऐसा लगता है ऊपर से नीचे तक शासक प्रशासन सभी का मिली भगत है। उन्होंने कहा कि दीपावली के बाद वे खुद अपराध के खिलाफ अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठूंगा। तरफ वो हत्या हो रही है, गोली चल रही है, वो क्रिमिनल को पकड़ते हैं कि अब शांत हो गया, और तब तक नया क्रिमिनल पैदा होकर के नया क्या उसी नाम से फिर आता है, पद चिट्ठी आ रहा है। तो ये प्रशासन का खौफ, जिसको बोलते हैं ना शासन प्रशासन का इकबाल खत्म होना, वो खत्म हो गया है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अब तो लगने लगा है कि नीचे से ऊपर तक सबकी मिली भगत। इस प्रकार की बातों में बिल्कुल मैंने तो यही कहा कि मैं आपके साथ हर हमेशा खड़ा हूँ, और यह अभी मैं छत्तीसगढ़ जाऊंगा, मैंने कहा है कि अगर यही स्थिति रही तो लौट के आऊंगा 15-20 दिवाली के बाद। मैं खुद आंदोलन पर बैठूंगा इस जगह पे। अनिश्चितकालीन आंदोलन रहेगा। अनिश्चितकालीन आंदोलन, जब तक यहाँ पर पुलिस प्रशासन के सबसे आला पदाधिकारी आकर के सबके सामने यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि अब यहाँ के एसएसपी पर, यहाँ के पदाधिकारियों पर से लोगों का भरोसा उठ गया है। अब लोगों को विश्वास नहीं रहा, क्योंकि पिछली बार जब आंदोलन की घोषणा हुई थी तो एसएसपी ने खुद उस आंदोलन को अपने आश्वासन देकर के समाप्त कराया था, लेकिन फिर से वही रिजल्ट। तो इसलिए अब व्यापारियों की, या व्यापारी क्या सभी की, जो भी यहाँ पे क्राइम हो रहे हैं, जो लोग भी त्रस्त हैं रंगदारी से, सबका भरोसा पुलिस प्रशासन से उठ गया है। और अगर नहीं कुछ ठोस निर्णय हुआ तो मैं अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बाध्य होऊंगा बैठने के लिए यहाँ पे धरना पर। और तब उस समय डीजीपी जब तक आकर के लोगों के सामने वादा नहीं करेंगे, मैं उठूंगा नहीं, मैंने तय किया है। वहीं बाजार समिति के अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने कहा कि कल जिस तरह से अपराधियों ने दीपक अग्रवाल पर फायरिंग किया, इसके खिलाफ हम लोग विरोध जता रहे हैं। इससे पूर्व में भी हम लोगों ने अपराध के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई थी। उसमें धनबाद के एसएसपी आकार अमन जैन और व्यापारियों की सुरक्षा की बात करते हुए हम लोगों का आंदोलन स्थगित करवा दिया था। कल फिर से अपराधियों का मनोबल ऊंचा
उस और इस तरह की घटना देखने को मिला और अब तक प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा 12 घंटा हो गया लेकिन अभी तक प्रशासन के हाथ खाली है। उन्होंने कहा कि आज हम लोग रणनीति बनाकर अपनी अपनी प्रतिष्ठान को भी बैंक मोड़ में घटना घटी। दीपक अग्रवाल जी के ऊपर दुकान में घुसकर गोली मारने का काम किया गया और इसके पहले कुछ दिन पहले जिला चैम्बर के द्वारा इसी मुद्दे पर हम लोगों ने बंदी की तैयारी की थी। पूरे जिले में एक आंदोलन का स्वरूप खड़ा किया था और हम लोगों की बैठक में आकर माननीय एसएसपी महोदय ने आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर में पूरा का पूरा धनबाद का माहौल अच्छा हो जाएगा। व्यापारियों में सुरक्षा की भावना की जो कमी हो गई है उसको उन्होंने कहा था कि उस कमी को हम दूर करने का काम करेंगे, यहाँ के व्यापारियों में सुरक्षा का माहौल और वातावरण बनाने का काम करेंगे। परंतु काफ़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फिर से अपराधियों का मनोबल ऊंचा हुआ है। व्यापारी के ऊपर में सरेआम घटना हुई है और अभी तक 12 घंटा से ज़्यादा बीत गया। प्रशासन इस विषय में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। क्या रिजल्ट हुआ, कहाँ तक प्रशासन की कार्रवाई पहुंची, कितने दिनों में वे अपराधियों को पकड़ लेंगे, किसी प्रकार का कोई आश्वासन प्रशासन के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का संपर्क स्थापित करने का प्रयास। हम तो दुखी है। हमारे लोग हॉस्पिटल दौड़ रहे हैं, अस्पताल दौड़ रहे हैं, डॉक्टर से मिले कि प्रशासन से मिले। प्रशासन को तो ऐलान करना चाहिए था कि हम सुबह तक पकड़ लेंगे। हर बार व्यापारी मिले, प्रशासन कभी नहीं मिलेगा क्या व्यापारी से? उनको आके मिलना चाहिए था, पीड़ित परिवार से बोलना चाहिए था कि भाई सुबह तक गिरफ्तार कर लेंगे। प्रशासन को भी तो ऐलान करना चाहिए। आज कितने लोग आप लोग जुटे हैं? पूरे जिला के व्यापारी यहाँ पर जुट रहे हैं। ऑन दी वे लोग हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर 1 घंटे के अंदर में एकत्रित मिले। और आपके अध्यक्ष को नजर नहीं आ रहा? अध्यक्ष महोदय किसी पूर्व उनका कोई कार्यक्रम पहले से तय था, आउट ऑफ जिला है। और क्या